फार्मा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे हाइपरलिपिडीमिया, जो कि हमारा कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की लास्ट एक डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हाइपरलिपिडीमिया का इंट्रोडक्शन क्या है या फिर हाइपरलिपिडीमिया होता क्या है। तो हाइपरलिपिडीमिया बेसिकली आप इसको बोल सकते हैं कोलेस्ट्रॉल या एक तरह से मोटापा। जो भी लिपिड्स बढ़ जाते हैं हमारे, उसको सभी को हाइपरलिपिडीमिया बोला जाता है। तो दूसरा नाम है इसका कोलेस्ट्रॉल यानी कि मोटापा। अब आता है इसका होता क्या है। तो ऐसे ही डायग्राम है, इसमें जो येलो कलर का है इसको बोला जाता है प्लेग, यानी कि इसका मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल, जहाँ पे लिपिड्स तुम्हारे धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं कोरोनरी आर्टरीज में। तो इसी बीमारी को एक तरह से बोला जाता है हाइपरलिपिडीमिया। इसकी डेफिनेशन है, इसको हाई कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे बॉडी के लिपिड्स हमारी कोरोनरी आर्टरीज में धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में येलो कलर का दे रखा है। और ये क्या करते हैं, धीरे धीरे कोरोनरीज को ब्लॉक करने लगते हैं या फिर नैरो करने लगते हैं। तो इस कंडीशन को बोला जाता है हाइपरलिपिडीमिया। अब ये हाइपरलिपिडीमिया होता क्या है, ये टाइप्स क्या है। तो ये हाइपरलिपिडीमिया बेसिकली 4 टाइप्स से डिवाइडेड होता है। पहला होता है HDL, सेकंड होता है LDL, थर्ड होता है VLDL और लास्ट होता है साइलोमाइक्रोन्स। अब HDL क्या होता है, HDL को बोला जाता है हाई डेफिशिएंसी लिपिड्स या फिर हाई डेंसिटी लिपिड्स। LDL होता है लो डेंसिटी लिपिड्स, VLDL होता है वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स और साइक्लोमाइक्रोन्स का साइलोमाइक्रोन्स। सबसे पहले आता है फर्स्ट कि HDL होता क्या है। तो HDL जैसे ये भी बताया था कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, और HDL का दूसरा नाम है गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए क्योंकि जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कोलेस्ट्रॉल को किसी भी अदर पार्ट में बैक लीवर करने के लिए। जिससे क्या प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, जब भी कोई लिपिड्स हमारा लीवर में बैक हो जाता है, तो वो जो पार्ट होता है वो रिमूव हो जाता है किसी भी तरीके से, तुम्हारे वो कोलेस्ट्रॉल में हेल्प नहीं करेगा। और जितना भी तुम्हारा ये लिपिड्स है वापस लीवर में जाएंगे तो फिर वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए इसको बोला जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये हेल्प करते हैं जितने भी तुम्हारे एक्स्ट्रा लिपिड्स होते हैं जो कि बैलेंस नहीं होते बॉडी में, उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। इससे क्या होता है, जितना भी तुम्हारा रिस्क होते हैं हार्ट डिजीज के, जैसे कि CHF MI हाइपरटेंशन जो पढ़ा था, उसका बहुत ही कम चांस होते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल। अगला आता है LDL। LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं कॉमनली रेफर्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। और LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कैरीज करते हैं कोलेस्ट्रॉल, किसका, लीवर का। लेकिन ये क्या करते हैं, थ्रो आउट द बॉडी नहीं करते। ये क्या करते हैं, लीवर को वापस तो कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, बिल्डअप और प्लैग हो जाता है आर्टरीज के अंदर, जो कि इंक्रीज करते हैं रिस्क किस चीज का, हार्ट का। तो LDL का कॉमनली रेफर्ड होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। ये सारा कोलेस्ट्रॉल कैरी करते हैं और लीवर की सेल्स तक थ्रो आउट कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमें जो हार्ट की डिजीज है वो होने के चांसेस लगभग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है VLDL, यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वेरी डेंस लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी एक तरह का टाइप है लिपोप्रोटीन का, जो करता है ट्राइग्लिसराइड को कैरी। लेकिन ये भी एक बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है क्योंकि VLDL भी कंट्रीब्यूट करता है प्लेग में, जिससे चांसेस बढ़ जाते हैं रिस्क के, हार्ट के, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के। नेक्स्ट आता है साइलोमाइक्रोन्स। साइलोमाइक्रोन्स एक ऐसा लिपोप्रोटीन है जो कि जितने भी तुम्हारे फैट, कोलेस्ट्रॉल, इंटेस्टाइन में पार्ट्स होते हैं, जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, उसमें एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड कराना या फिर एनर्जी का स्टोरेज करना। तो साइलोमाइक्रोन्स का काम होता है, जितने भी हमारी बॉडी में लिपिड्स या फिर कितने भी बॉडी पार्ट काम कर रहे हैं, उन सबको एक तरह से टिश्यू को, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना या फिर एनर्जी को स्टोरेज करना। तो ये होते हैं 4 टाइप्स के हमारे लिपोप्रोटीन्स, यानी कि हाइपरलिपिडीमिया के टाइप्स। अब आता है अगला सिम्टम्स।
कि हाइपरलिपिडीमिया को पहचानने के या उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो पहला आता है ज़ैंथोमस। ज़ैंथोमस नॉर्मली बोला जाता है कि तुम्हारी स्किन या फिर आंखों के चारों तरफ या फिर एल्बो या फिर नीज नीचे उसमें प्लैग यानी कि येलोइस बम्प आने लगते हैं, धीरे धीरे उसका कलर येलो होने लगता है या वहाँ की स्किन थोड़ी हार्ड हो जाती है। फिर अगला आता है आर्कस कॉर्निया। आर्कस कॉर्निया होता है जो तुम्हारी कॉर्निया है आंखों की उसमें चारों तरफ थोड़े वाइट कलर की एक रिंग बनती है जिसे बोला जाता है अर्कस कॉर्निया। नेक्स्ट आता है चेस्ट पेन, यानी कि अगर ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा या फिर कोरोनरी आर्टरीज में पूरी तरीके से ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा तो उससे चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगा। अगला आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस लेने में दिक्कत आएगी। अगला आता है फैटिग्यू। फैटिग्यू होता है कि ओवर टायर्ड, कमजोरी महसूस होना। अब आते हैं अगला रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर यानी कि किस किस वजह से हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है। तो पहला आता है डाइट। सबसे मेन कारण होता है इसमें डाइट कि हाइपरलिपिडीमिया होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। सेकेंड आता है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल मतलब जैसे फिजिकल एक्टिविटी का ना करना, एक्सरसाइज का ना होना। नेक्स्ट आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री यानी कि किसी को है, उनके घर में फादर को है, मदर को है या ग्रैंडफादर को है, तो इस तरह से जेनेटिकली आना उसको बोला जाता है फैमिली हिस्ट्री। डायबिटीज, अगर किसी को डायबिटीज है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि 95% उसे हाइपरलिपिडीमिया हो, क्योंकि डायबिटीज में सारी इम्यूनिटी मर जाती है और तुम्हारे लिपिड्स की मात्रा डिसबैलेंस होने लगती है पूरी बॉडी में। अगला आता है अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल कंजप्शन मतलब अल्कोहल नहीं लेना है, अवॉइड करना है। नेक्स्ट आता है सर्टेन मेडिकेशंस। सर्टेन मेडिकेशंस यानी कि ऐसी मेडिकेशंस जो तुम्हारे बॉडी के लिपिड्स को डिसबैलेंस ना करे, जैसे कि बहुत सारे स्टेरॉइड हुए, डायरेटिक्स हुई। ये सारी दवाइयां जो होती है तुम्हारे बॉडी के एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर कर देती है और इससे क्या होता है बॉडी में जितना भी तुम्हारा फ्लूइड बन रहा है वो डिसबैलेंस होगा, जिसकी वजह से हमारे लिपिड्स हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। अगला आता है पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है? हाइपरलिपिडीमिया की पैथोफिजियोलॉजी इन द सेंस कि हाइपरलिपिडीमिया हमारे बॉडी में जाके कर क्या रहा है। तो हाइपरलिपिडीमिया जो एक हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया भी बोला जाता है, डिसलिपिडीमिया भी बोला जाता है, ये एक मोस्ट प्रेवलेंट रिस्क फैक्टर है जो कि हमारे बॉडी में हार्ट डिजीज का काम करता है। इसमें क्या होता है एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि कोरोनरी आर्टरीज का ब्लॉक होना ड्यू टू ब्लड क्लॉटिंग या फिर प्लेग आ जाना। तो हाइपरलिपिडीमिया की बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी ये है कि इसमें जो है हमारे जो लिपिड्स हैं वो कोरोनरी आर्टरीज को धीरे धीरे प्लेग जो होता है येलो कलर का धीरे धीरे उसे नैरो करेंगे या फिर उसे ब्लॉक करेंगे। तो ये होती है हमारी नॉर्मल हाइपरलिपिडीमिया की पैथोफिजियोलॉजी। अब आते हैं ट्रीटमेंट। तो जैसे हमने बेसिक पढ़ा था कि ट्रीटमेंट टू टाइप्स के होते हैं। नंबर एक होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल और अगला होता है फार्माकोलॉजिकल। डिफरेंस इसमें बताया था कि नॉन फार्माकोलॉजिकल जो होता है नॉर्मली बिना किसी मेडिसिन से, डाइट वगैरह से, फिजिकल एक्टिविटी से उसका एक तरह से थेरेपी करना या फिर ट्रीटमेंट करना। और फार्माकोलॉजिकल होता है बेस्ड अपॉन द मेडिसिन या ड्रग। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अब आता है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हाइपरलिपिडीमिया का। तो पहला आता है डाइटरी मॉडिफिकेशन, यानी कि खान पान, खाने पीने में थोड़ा मेंटेन करना, तो उसको बोला जाता है डाइटरी मॉडिफिकेशंस। अगला आता है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी मतलब एक्सरसाइज, डेली एक्टिविटी करना। अगला आता है वेट मैनेजमेंट यानी कि वजन ना बढ़ाना, वेट को लॉस करना। नेक्स्ट आता है क्विट स्मोकिंग। क्विट स्मोकिंग मतलब सिगरेट वगैरह को अवॉइड करना, स्मोकिंग को अवॉइड करना। नेक्स्ट लिमिटेड अल्कोहल इंटेक। इसमें लिखा है अगर कोई अल्कोहलिक है तो लिमिटेड अल्कोहल इंटेक करे वरना पूरी तरीके से अवॉइड करे। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि हाइपरटेंशन ना हो, स्ट्रेस ना ले, सीएनएस पे ज्यादा प्रेशर ना करे।
नेक्स्ट आता है रेगुलर मॉनिटरिंग। रेगुलर मॉनिटरिंग इन द सेंस उसका डायबिटीज चेक करना, शुगर बीपी चेक करना, ग्लूकोज लेवल चेक करना, या फिर सीबीसी कराते रहना। इससे क्या होता है, इससे ये पता लगेगा कि हमारे अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं या फिर ब्लड में जितने भी हमारे आरबीसी टीएलसी वगैरह चल रही है वो प्रॉपर मेंटेन है कि नहीं। अगला आता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में पहली आती है स्टेटिन्स। तो हाइपरलिपिडीमिया में स्टेटिन्स का काम क्या है? तो हाइपरलिपिडीमिया में स्टेटिन्स का मेन काम है, जितना भी हमारा मेडिकेशन चल रही है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लिए, तो ये क्या करता है, तुम्हारा जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसको इनिवेट करेगा, यानी कि हमारे लीवर को पूरी तरीके से कोलेस्ट्रॉल से प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि इसमें एटोरवास्टैटिन और सिम्वास्टैटिन लिखे हैं, ये एक तरह की ड्रग है जो स्टैटिन क्लास के अंदर आती है। तो स्टैटिन का काम होता है जितना भी हमारा एलडीएल बॉडी के अंदर है उसको पूरी तरीके से इनएक्टिवेट करना या उसको बनने से रोकना, जिससे हमारा लीवर प्रोटेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स एक तरह की क्लास है मेडिकेशंस की, जिसकी मेडिसिन का नाम है कोलिस्टायरामीन या फिर कोलिससेबलम। तो ये मेडिसिन क्या करते हैं, हमारे जितने भी बाइल एसिड्स बाइंड होते हैं इंटेस्टाइन में, तो उसको क्या करता है, मोर कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस कर देता है, किसमें, बाइल में। इससे क्या होता है, हमारा बाइल एसिड जो हमारी क्लास है ये हमारे जो लीवर को प्रोटेक्ट करेगा और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को लोअर में कर देगा, जिसकी वजह से हमारा जो भी हाइपरलिपिडीमिया का बैलेंस होते हैं वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स। तो कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर इसलिए बोला जाता है, जो इनहिबिटर ये इसका ये काम करते हैं, हमारे जितना भी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल हो उसको एब्जॉर्ब करते हैं या फिर उसको बॉडी से बाहर कर देते हैं या फिर उसको बनने से रोकते हैं। नेक्स्ट आता है फिब्रेट्स। फिब्रेट्स क्या होता है, प्राइमरी यूज होते हैं लोअर ट्राइग्लिसराइड यानी कि साइलोमाइक्रोन्स। जो हमारी एनर्जी स्टोरेज होती है वो एनर्जी ज़्यादा एलडीएल पे असर ना करे या फिर हमारा एचडीएल जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको इफेक्ट ना करे, इसलिए फाइब्रेट चलाया जाता है ताकि वो नॉर्मली बैलेंस रहे। अगला आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट्स। ये प्रेस्क्राइब करा जाता है हमारे ट्राइग्लिसराइड को लेवल को कम करने के लिए, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कैल्शियम वगैरह होता है ये क्या करता है, हमारा जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है उसको धीरे धीरे कम करने लगता है ताकि वो कोलेस्ट्रॉल बढ़े ना। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन थेरेपी। कॉम्बिनेशन थेरेपी इसलिए दी जाती है क्योंकि हाइपरलिपिडीमिया में कोई भी एक सिंगल मेडिकेशन हमारी हाइपरलिपिडीमिया को ठीक नहीं कर पाती है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी एक सिंगल ड्रग हमारी जो भी मेडिकेशन में चल रही हो वो हमारे हाइपरलिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसलिए कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है ताकि वो प्लेग और कोलेस्ट्रॉल और हाई कोलेस्ट्रॉल और एनर्जी स्टोरेज इन सब के बैलेंस को मेंटेन करके रखे, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जितनी भी कॉम्बिनेशन थेरेपी है ये ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं सिंगल ड्रग से मुकाबले, क्योंकि कॉम्बिनेशन थेरेपी एक पूरी तरीके से कोलेस्ट्रॉल एनर्जी मेंटेन करके रखती है। तो ये सब ट्रीटमेंट था हमारा हाइपरलिपिडीमिया का, और हाइपरलिपिडीमिया में इतना ही था। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकता है, और अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट में लिख सकता है, कुछ समझ में ना आया हो तो भी नीचे कमेंट कर सकता है। तो आज हमारा ये कार्डियोवैस्कुलर पार्ट यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे आपके लिए 50 से 100 क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए, जो आपको आगे टेस्ट वगैरह या फिर कोई भी एक्सेट एग्जाम निकालना हो या कोई भी मेडिकल की तैयारी हो वहाँ पे हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपको कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट में कीजिए। तो अगले लेक्चर तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।